हरे कृष्णा। आप सभी को मिलके बहुत खुशी हो रही है। आप सबके समक्ष यहाँ पे सबको हिंदी आता है? ऑल गुड, ओके। तो आज हम पेरेंटिंग के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मैं पहले एक कहानी बताऊंगा। महाभारत की एक कहानी है और ये कहानी जो है बहुत ही शक्तिशाली कहानी है। इससे हम पेरेंटिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब कृष्ण हस्तिनापुर गए शांति दूत बनकर, उस समय कृष्ण कुंती महारानी को मिलने के लिए जाते हैं और इस समय पांडव विराट, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, या you can put off all the fans, the AC is on ना थोड़ा। तो पांडव विराट नगरी में रह रहे थे और कुंती महारानी जो है हस्तिनापुर में रह रही थी। तो कृष्ण जो है शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं और हस्तिनापुर से वापस वो लौट रहे हैं विराट नगरी। तो मतलब कुंती महारानी को जब कृष्ण मिलते हैं, कुंती महारानी को मालूम है कि ये वापस पांडवों के पास जाने वाले हैं। उस समय कोई फेस टाइम नहीं था या व्हाट्सएप कॉल्स नहीं थे या कोई ईमेल भेजने का तरीका नहीं था। तो किसी को संदेश पहुंचाना है तो क्या तरीका है? किसी के साथ भेजो, या तो खत भेजो या कोई संदेश बोल के भेजो। तो कुंती महारानी ने कृष्ण को एक संदेश दिया अपने पुत्रों को देने के लिए। दिस इज अ मदर्स एडवाइस टू हर चिल्ड्रन। आप सोचिए, कुंती महारानी अपने पुत्रों को कोई सलाह देगी तो क्या लेवल का सलाह होगा। तो मैं पहले कहानी बताऊंगा, कुंती महारानी कृष्ण को क्या बोलती है वो बताऊंगा और उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे पेरेंटिंग के बारे में, ठीक है। तो कुंती महारानी कृष्ण को बोलती है, पांडवों को ये कहानी जाके बताओ, मैं भी आपको एक कहानी सुनाने वाली हूं। तो कुंती जो है कृष्ण को एक कहानी बताती है। क्या कहानी है ये एक राजकुमार की कहानी है जिसका नाम था संजय। तो ये संजय जो था एक नवयुवक था, राजकुमार था। उसको उसके पिता एक युद्ध में गुजर गए और ये 16 साल का था, बच्चा था लिटरली, और उसको राजा बना दिया जबरदस्ती, क्योंकि और कोई राजा नहीं था उस समय। अभी ये राजा बनने के बाद, संजय राजा जब बन जाता है, अगले ही दिन उस राज्य पे आक्रमण हो जाता है दुश्मनों का, क्योंकि दुश्मनों को मालूम पड़ जाता है कि ये बच्चा है। तो पड़ोसी देश जो है बहुत जोरदार हमला करते हैं इस देश पे, और संजय जो है युद्ध पे जाता है। ये उसका पहला युद्ध है जीवन का, और वो भी एक बहुत शक्तिशाली राजा के साथ। हालत खराब हो जाता है उसका, कैसे तो अपना जान बचा के भाग के आता है वापस अपने महल में। और जब अपना जो फोर्ट है, महल है, वहां पे पहुंचता है तो वो देखता है कि दरवाजा बंद है। दरवाजा खटखटाता है, अंदर छोड़ो, अंदर छोड़ो, दुश्मन आ रहे हैं मेरे पीछे। ऊपर से बालकनी में विदुला आती है, संजय की माता, और विदुला जो है नीचे देखती है संजय को और ऊपर से उसको एक चीज बताती है। वो बोलती है, अगर तुमको वापस आना है घर के अंदर, या तो जीत के आओ या मर के आओ, बीच में नहीं आने का। या तो जीतो या मर जाओ, ये दरवाजा तभी खुलेगा। या तो आप जीत के आओगे या आप मृत शरीर बन के आओगे। तो अभी ये संजय का हालत खराब हो गया। अभी वो वापस भी नहीं जा सकता है युद्ध में, घर के अंदर भी नहीं जा सकता है। तो उसने ठान लिया, अभी मुझे मरना ही है, तो मैं अभी पूरा जी जान लगा के लड़ूंगा, देखते क्या होता है। जाता है वापस
और इतना जोरदार लड़ाई करता है कि वो जीत जाता है। उसको ही बड़ा शौक लग जाता है, मैं जीत कैसे गया। लेकिन जब वापस आता है, विदुला दरवाजा खोलती है और उसका बहुत धूमधाम स्वागत होता है। कुंती महारानी ये कहानी बताती है कृष्ण को और बोलती ये कहानी जो है मेरे पुत्रों को बताओ, और उनको बताओ जैसे विदुला ने अपने पुत्र को कहा था, वो ही संदेश में अपने पुत्रों को बताने वाली हो। अब आना है तो जीत के आओ, हार के मत आओ। अभी आप सोचिए, आज के तारीख में पेरेंट्स का योगदान क्या है अपने बच्चों के लिए, और हम किस प्रकार के बच्चों को जन्म दे रहे हैं, किस प्रकार के बच्चों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आजकल मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं ना, वो अंदर खोखले होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है अंदर खोखले होते हैं, डरे हुए होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो है बहुत सारे बच्चों में। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट्स ने उनको बढ़ाया है, बड़ा किया है, उनको डर डाल डाल के बड़ा किया है उनके मन में। एक सर्वे है कि 14 साल की उम्र से पहले एक बच्चा 1,70,000 बार ना सुन लेता है। ना मतलब तुम नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते। मतलब इतनी बार उसने नकारात्मक तरीके से अपने बारे में सुना है कि उस बच्चे को कॉन्फिडेंस ही चला जाता है। अपने आप पे जो आत्मविश्वास है वो आत्मविश्वास ही चला जाता है। आप छोटे बच्चों को देखोगे, आप नीचे जाके देखो, थोड़ा 5 मिनट खड़े होके देखो, जब जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं जीवन में, है कि नहीं? मतलब जो सबसे खतरनाक गेम से वो छोटे बच्चे ले जाके खेलते हैं। क्यों? उनको डर क्या है मालूम ही नहीं है। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है और माता पिता से हर दिन डर का शब्द सुनता रहता है, तो धीरे धीरे उसके हृदय में डर बढ़ जाता है, मैं काबिल नहीं हूँ, मैं कर नहीं सकता हूँ, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं अलग अलग जगह जाता हूँ तो वो लोग मुझसे ज़्यादा काबिल है, कॉन्फिडेंट है, तो मैं उनके सामने क्या बोलूँगा। तो ये जो सोच है, नकारात्मक दृष्टिकोण है, हम डाल रहे बच्चों के मन में। तो जितना हम विदुला और कुंती की तरह उनके मन में शक्ति, कॉन्फिडेंस और दुनिया से लड़ने की जो प्रेरणा है वो देते हैं, उतना वो बच्चे जो है कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। और जितना आप उनमें डर डालोगे, जितना आप उनमें नकारात्मक दृष्टिकोण डालोगे, जितना आप उनके अंदर नेगेटिविटी डालोगे, तो उतना वो लोग दुनिया को फेस नहीं कर पाते। इसलिए बहुत सोच समझ के बच्चों को आप ट्रेन कीजिए कि कौन से दृष्टिकोण से बड़ा होना है। मैं आपको एक बहुत अचंभित करने वाला एक साइंटिफिक फैक्ट बताने वाला हूँ। एक बार साइंटिस्ट लोगों ने बम्बल बी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। आप लोग बम्बल बी जानते हो, वो बड़ा सा एक काला सा बी होता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। और उस एक्सपेरिमेंट से उनको पता चला कि ये बम्बल बी जो है ना, उसका जो विंग है, पंख जो है, बहुत पतला है, बहुत ही हल्का फुल्का पतला सा पंख है। और उन्होंने एरोडायनेमिक्स के हिसाब से साइंटिफिकली कैलकुलेट किया कि वो पंख जो है कितना वजन उठाना चाहिए, उस पंख का कैपेसिटी क्या होना चाहिए। और उनके साइंटिफिक एनालिसिस के अनुसार वो बम्बल बी जो है उसको उड़ना नहीं आना चाहिए, उसका वजन जो है, उसका विंग्स जो है उठा नहीं पाएगा, ऐसा उनका कंक्लूजन था। लेकिन ये बम्बल बी को मालूम नहीं, अभी भी उड़ रहा है। आप सोचिए कैसे तो साइंटिस्ट लोग बम्बल बी को समझाते लॉजिकली, साइंटिफिकली कि तुम उड़ नहीं सकते हो, तो बैठा रहेगा, है कि नहीं? अच्छा हुआ हम उनको समझा नहीं सकते कुछ भी। जो नेचर है, जो सृष्टि है, द लैंग्वेज ऑफ लाइफ इज आई कैन, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ लाइफ। लेकिन हम जितना ये जो लैंग्वेज है, आई कांट, यू कांट, यू शुडंट, यू डोंट,
ये जितना हम नकारात्मक तरीके से बच्चों को समझाएंगे ना जीवन, उतना गहराई से हर पहलू में वो नकारात्मक दृष्टिकोण ही रखेंगे। तो इसलिए मेरा ये अनुरोध है, बच्चों को थोड़ा रिस्क लेने दीजिए। डोंट क्रिएट एनवायरनमेंट ऑफ परफेक्शन। मतलब जितना आप उनको प्रोटेक्ट करते बैठेंगे ना, हम पहले जब एटलीस्ट 10-20 साल पहले जब हम खेलते थे मैदान में, कोई माता पिता आजू बाजू में कोई नहीं था। बस गिरो, हड्डी टूटो, कुछ भी हो जाए, हम लोग ही संभाल के वापस आ जाते थे। मैं एक बार गया था, मैं बाइक से गिर गया और मेरा यहाँ पे इतना बड़ा कट हो गया और पूरा खुल गया, जॉ पूरा खुल गया, खून निकल रहा है। मैं ही गया डॉक्टर के पास, मैं ही स्टिच मार के डॉक्टर के मदद से स्टिच मार के वापस में घर में आ गया। मतलब माता पिता को पता ही नहीं था 7 स्टिच हो गए मेरे। तो जो सोचने का जो तरीका है, जितना हम बच्चों को मजबूत बनाएंगे अंदर से, उतना वो लोग कॉन्फिडेंट रहेंगे आगे दुनिया को फेस करने के लिए। तो मेरा ये अनुरोध है आप लोगों से, आप थोड़ा उनको रिस्क लेने दीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए, अपने आप पे आत्मविश्वास दीजिए। क्योंकि आप उनको सबसे बड़ा गिफ्ट क्या दे सकते हो? प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, गोल्ड, ये सब उनके लिए बड़ा गिफ्ट नहीं है। द बिगेस्ट गिफ्ट अ पेरेंट कैन गिव अ चाइल्ड इज आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इफ यू गिव दैट एज अ गिफ्ट, you have really given the biggest gift to the child. बट आप उसको सिक्योरिटी दोगे, पैसा दोगे, प्रॉपर्टी दोगे, शेयर्स दोगे, बाकी सब दोगे, लेकिन आत्मविश्वास नहीं देंगे, तो वो व्यक्ति जो है, जो भी देंगे आप उसको खो के ही बैठेगा, है कि नहीं? लेकिन आप बाकी कुछ भी मत दो, लेकिन ये आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस दो, तो वो बच्चा जो है सब कुछ कमा लेगा और बहुत कुछ हासिल कर सकता है। तो ये मेरा अनुरोध है, एवरी सिंगल डे ट्राई टू डू थिंग्स दैट बिल्ड अ चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड डोंट डू दोज थिंग्स दैट ब्रेक अ चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। मैं पिछले कुछ सालों से टीनेजर्स, ये जो एज है करीबन 12 से 18-19 साल के बच्चों के साथ मैं बहुत समय बिता रहा हूँ, बहुत समय बिता रहा हूँ ऐसे बच्चों के साथ। और मैंने एक चीज़ देखा है उनमें, जो मैं अभी आपको बताना चाहूँगा। खासकर बहुत सारे बच्चे जो ये उम्र के बाद जो है बड़े बड़े कॉलेजेस में उनको दाखिल मिल जाता है, जैसे IITs या IIMs हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो, या बाहर के पाश्चात्य देशों में ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज वगैरह, ये सब जो कॉलेजेस होते हैं, जो इसको आईवी लीग कॉलेजेस बोलते हैं, इसमें मिलना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। ऐसे बच्चों के साथ मैं बहुत समय से बातचीत कर रहा हूँ और उनके साथ काफ़ी काउंसलिंग और काफ़ी बातचीत होता रहता है। तो वो अनुभव से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप सब लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे वहाँ पे पहुँचे, है ना? तो मैं ये वो उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ जो वहाँ पे पहुँच गए हैं, है ना? और एक दो नहीं, मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ बातचीत कर चुका हूँ और मेरा ये अनुमान है, मेरा ये एक्सपीरियंस है और मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि ये सारे बच्चे जो है ना, एक चीज़ में बहुत निपुण हैं, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मतलब उनको एक एग्ज़ाम दे दो, नीट हो या कैट हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम दे दो, वो कुछ भी करेंगे, क्रैक करेंगे एग्ज़ाम को, कुछ भी करेंगे। मतलब उनको मालूम है ये एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करना है ना? तो ये फॉर्मूला ये लोग जान चुके हैं। तो मतलब आप उनको कोई भी एग्जाम दे दो, दुनिया का सबसे मुश्किल से मुश्किल एग्जाम, ये लोग क्रैक कर लेंगे। लेकिन जब एग्जाम आउट ऑफ सिलेबस आता है, तब गड़बड़ होता है।
तो एक जो है जो सेट पैटर्न्स है एग्जाम्स के, है ना, लेकिन जो लाइफ है ना, जीवन जो है, वो एक अलग प्रकार का एग्जाम देता है। पत्नी के रूप में, पति के रूप में, बच्चों के रूप में, जो आपके कोई भी लॉजिक में फिट ही नहीं होते, या कोई बॉस के रूप में, या आपके कोई कलीग्स के रूप में। ऐसा इक्वेशन आता है जिसका समाधान ही नहीं है। आप चाहे कुछ भी करो, ये इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो रहे। आप ऐसे एक एग्जाम में आओगे, और वो ये साल में एक बार आने वाला एग्जाम नहीं है, रोज रोज का एग्जाम है कि नहीं? ऐसे एग्जाम में वो हिलने लगते हैं ये लोग, बिकॉज इसका कोई लॉजिकल जवाब ही नहीं है। अभी आप एक मोबाइल के साथ बैठोगे, स्क्रीन सेवर है, म्यूट बटन है, ये सारे बटन जो है बराबर चलते हैं, है ना? आप दबाओ तो बटन बक्का चलेगा। लेकिन आप एक आदमी के साथ बैठे हो, उसको बोलो चुप बैठो, तो ज्यादा बोलता है। बोलो, कुछ बोलता ही नहीं है। तो मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट, इसको कृष्ण यंत्र बोलते हैं भगवद गीता में, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कैसे कंट्रोल करोगे? इसको मैनेज करने के लिए आपका जो स्कूल और कॉलेजेस का जो एजुकेशन है वो काम नहीं आता है। पहले के ज़माने में जो जॉइंट फैमिलीज होते थे, जॉइंट फैमिलीज में आपको देखने का बहुत मौका था कि एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को कैसे हैंडल कर रहा है, और देख देख के सीख सकते हैं। पहले के ज़माने में लोग जो है पूरे गांव का गांव एक जगह रहता था, और वहां पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में एक परिवार में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, अभी किससे सीखोगे? है कि नहीं? तो ये जो इमोशनल क्वोशंट है, ये जो मिसिंग एलिमेंट है हमारे एजुकेशन में, वो सिखाना बहुत ज़रूरी है। और ये सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए एक ही तरीका है। और वो तरीका क्या है समझाने के लिए ना, मैं आपको एक बहुत सॉलिड रिसर्च के बारे में बताने वाला हूँ, और ये लास्ट चीज़ में बताऊंगा, ठीक है? एक बार अमेरिका का एक सिटी है, एक शहर है, वो शहर भी नहीं है, एक छोटा सा एक स्ट्रीट है अमेरिका में, और वो जो पूरा स्ट्रीट है, हजारों लोग रहते हैं उस स्ट्रीट में, लेकिन हर व्यक्ति जो वो स्ट्रीट में है वो इटली से, अमेरिका से नहीं, सब इटली से। तो पहले एक आदमी आया इटली से, एक गांव से एक आदमी आया, और वो एक जगह पे रहने लगा। उसको अच्छा लगा, उसने अपने दोस्त को बुलाया, तो उसको भी अच्छा लगा, उसने और एक को बुलाया। ऐसे धीरे धीरे जो है वो इटली का पूरा गांव इधर आ गया अमेरिका। और वो जो वहां वो स्ट्रीट है अमेरिका में, वो स्ट्रीट में सब कुछ इटालियन है। खाना पीना इटालियन, रहने के जो सिस्टम्स है, घर है, वो भी इटालियन तरीके से ही बनाया गया है। लोग जो एक दूसरे से इटालियन लैंग्वेज में बात करते हैं। और इतना ही नहीं, वहां बिल बोर्ड्स, जो भी बोर्ड्स है, होर्डिंग्स है, सब इटालियन लैंग्वेज में। अभी अचरज की बात यह है कि अमेरिका में बहुत सारे लोग जो है हार्ट अटैक से मर रहे ना, कोई हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, किसी को एंजियोप्लास्टी हो रहा है, मतलब अलग अलग कुछ ना कुछ हार्ट का प्रॉब्लम्स होता है लोगों में, है ना? लेकिन ये जो स्ट्रीट है अमेरिका में, 50 साल में वो पूरे स्ट्रीट में एक भी व्यक्ति को कोई भी हार्ट का प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति को। मतलब एक भी बार हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से ये लोग हॉस्पिटल गए नहीं। तो अमेरिका में सबको परेशानी हो गई कि ये भाई ये चल क्या रहा है यहाँ पे, ये हालांकि अमेरिका में रह रहे हैं लेकिन इनको कोई भी हार्ट का समस्या नहीं है। तो उसके बाद एक बड़ा स्टडी हुआ कि ये लोग, इनका हार्ट इतना अच्छा मजबूत क्यों है, समझा? तो बड़ा स्टडी किया इन लोगों ने, और प्रैक्टिकली एवरी सिंगल पैरामीटर देख लिया। स्मोकिंग हैबिट, ड्रिंकिंग हैबिट, फूड हैबिट, प्रैक्टिकली स्ट्रेस कितना है, किस प्रकार के जॉब करते हैं, कैसा कपड़ा पहनते हैं, सब कुछ देख लिया। सारे पैरामीटर्स जो भी हो सकता है, सारा पैरामीटर्स देख लिया।
और ये समझ गए कि बाकी सब अमेरिकन और इनमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, बाकी सब पैरामीटर सेम है, खाना पीना भी सिमिलर है, स्मोकिंग का स्टाइल भी सेम है, ड्रिंकिंग भी सेम है, मतलब प्रैक्टिकली सेम है। लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग, इनको हार्ट का प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा है। बाद में उनको पता चला एक ही फैक्टर है इनमें जो अलग है। क्या मालूम है? ये सब लोग, पूरा स्ट्रीट, हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है, बस यही बड़ा फर्क है। मतलब दे लिव एज अ कम्युनिटी। कम्युनिटी में रहने का कितना बड़ा फायदा है, कितना बड़ा फर्क पड़ता है। एक इतना बड़ा कम्युनिटी, सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, बस उससे हार्ट अटैक ही नहीं होता है। तब सोचिए, जो हम यहाँ पे आप लोगों को बुलाते हैं, इस्कॉन में बुलाते हैं, राधा गोविंदनाथ मंदिर में बुलाते हैं, आपके बच्चों को बुलाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्यों बुला रहे हैं आप लोगों को? आप जो अपने घर में नहीं कर सकते हो वो यहाँ पे आपके लिए होगा। जो आपके बच्चों को आपके घरों में नहीं मिल सकता है वो यहाँ पे आपके बच्चों को मिलेगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इमोशनल कोशेंट। दिस इज द मिसिंग एलिमेंट इन एजुकेशन सिस्टम टुडे। और ये जो इमोशनल एलिमेंट है, जो पूरे एजुकेशन सिस्टम में जो मिसिंग है, वो आपको एक कम्युनिटी में मिलेगा। तो जब आप अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आ रहे हो, आप ये मत सोचो सिर्फ उनको वैल्यू एजुकेशन के लिए लेके आ रहे हो, या कोई स्टोरी सुनाने के लिए लेके आ रहे हो, या फिर कुछ क्लासेस अटेंड करने के लिए लेके आ रहे हो, या श्लोका बाय हार्ट करने के लिए लेके आ रहे हो। यहाँ पे उनके हृदय के ऊपर काम चल रहा है, उनके हृदय को मजबूत कर रहे हैं हम लोग। तो मतलब आपको मालूम नहीं है कि इस प्रकार से सिर्फ ऐसे ही कम्युनिटी के साथ जुड़ने से इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जीवन में हो सकता है। तो मेरा ये अनुरोध है आप लोगों से कि ये कम्युनिटी को आप लाइटली मत लीजिए, और ये मत सोचिए कि बस ये हफ्ते में एक बार आने का कार्यक्रम है। दिस इज अ कनेक्शन फॉर लाइफ। और जितना आप लोगों से संबंध रखोगे और जितने लोगों के साथ आपके बच्चे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, कनेक्शन बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उनका हृदय मजबूत हो, हार्ट अटैक वो रिलेटेड इश्यूज ना हो। बट उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उनका इमोशनल वेलबींग जो है बहुत स्ट्रांग रहे। उनका जो तरीका है इमोशन से डील करने का, उनका तरीका जो है लोगों के साथ डील करने का, ये सारा जो इक्वेशंस है वो अच्छी तरीके से संभाल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। पता है कि हम आरजीसीसी में जो करिकुलम है हमारा, शुभविलास प्रभु के बुक्स पर ही आधारित है। जो है प्रभु जी के बुक्स पर ही आधार है। हरे कृष्णा। सो अलग अलग जगह पे आप में से कुछ पेरेंट्स हैं जो ऑलरेडी पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, जैसे वेस्ट जोन में हम आरजीसीसी गुरुकुलम बोलते हैं, मीरा रोड में है, साउथ बॉम्बे में है, मंदिर में काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं। तो सारे बच्चों के लिए जो भी करिकुलम है वो प्रभु जी के बुक्स पर ही आधारित है। आई थिंक वेस्ट जोन के बच्चे आप लोग हनुमान चालीसा पे कर रहे हैं, या तो कोई रामायण पे कर रहा है। तो प्रभु जी ने बहुत ही डिटेल में काम किया है और इतना बच्चों के लिए काम किया है कि मुझे नहीं लगता इस्कॉन में इतना डीपली किसी ने काम किया है। मैंने बहुत ही ट्रैवल किया है वर्ल्ड में, और कई लोगों ने बच्चों के साथ काम किया है, लेकिन किसी ने 1 किताब लिखी है, किसी ने 2 किताब लिखी है। लेकिन प्रभु जी ने जिस प्रकार से करिकुलम बनाया है कि स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 10 तक आप क्या क्या दे सकते हैं बच्चों को। हाँ, और उसके लिए बुक भी है, टीचर्स को क्या सिखाना है वो भी है, बच्चों के लिए क्या करना है वो चैप्टर के लिए वो वर्कबुक भी है। सो वी मस्ट थैंक हिम एंड रियली loudly by chanting 3 times Hari Bol, because I will never get this opportunity to thank him, because I am really fan of his curriculum and I have been using it at so many places. I think this is one opportunity I really want to thank him by loudly chanting Hari Bol. And we pray that you keep on writing more and more,
and our children and all of us can keep on getting more and more benefit. So we will ask him questions after some time. We will invite Dr. Sandeep Garg. Please come. So Prabhuji is a MD pediatric doctor from KM Hospital and Wadia Children's Hospital, and he has done his pediatric cardiology from Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital. अभी वो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स एंड पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं और हमारे बच्चों के बहुत फेवरेट डॉक्टर हैं एंड ही बिलीव्स इन होलिस्टिक एंड नेचुरल केयर फॉर किड्स. बच्चों के लिए क्या ओवरऑल अच्छा होता है. तो मुझे लगा इस समय ये टाइम हम अलग अलग पर्सनैलिटीज को लेकर हर टाइम हम करते हैं पेरेंटिंग के सेशन, बट दिस टाइम आई थॉट लेट अ डॉक्टर, ही इज अ पेरेंट ऑफ 2 वंडरफुल सन्स. His wife is also, I think, down playing with the children. So, and he has his own YouTube channel. Can you imagine a doctor training on parenting on YouTube channel? So you can see that channel name is Dr. Sandeep Garg, pediatrician. So I would like to invite Prabhuji to give us few tips. Hare Krishna. So one time, holy name will sing. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So it's my privilege to be among all of you and share whatever little I have for benefit of all the parents. As I see many parents in my OPD in Bhaktivedanta Hospital. So with permission of Shri Vilas Prabhuji and Krishna Balaji. Okay. So ये मेरा फेवरेट टॉपिक है होलिस्टिक एंड नेचुरल केयर. सो आप लोगों को सवाल रहेगा कि ये होलिस्टिक केयर क्या चीज़ है. आई मीन व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर माई किड, समथिंग लाइक दैट. So I just give examples, few examples. Like I sit in Bhaktivedanta Hospital in OPD and I see many patients, a variety of patients, North Indian, South Indian, African, English, everyone. So one example, one typical mother. So one mother came to my OPD that मेरा बच्चा वजन नहीं बढ़ता है उसका. So एक टिपिकल पीडियाट्रिशियन क्या करेगा, वो कुछ डाइट एडवाइस देगा, मल्टीविटामिन देगा, बट वी डिग इनटू मोर, क्या है, क्यों है. सो अभी हमने पूरा डाइट करेक्शन किया उसको हमने मल्टीविटामिन भी दिया. अगेन आफ्टर 1 month नो वेट गेन. अगेन वी प्रिस्क्राइब सम टेस्ट कि कहीं कुछ डेफिशिएंसी है क्या. टेस्ट का रिजल्ट आया, रिपोर्ट्स फॉर ऑल नॉर्मल. And again, after 2 months, I was scratching my head. What is happening wrong? I took the mother in confidence. और mother से बात किया कि क्या problem क्या है. And after talking to mother, she revealed. And I was also shocked. What I got to know. Mother told she is a case of schizophrenia. एंड उसका जस्ट 2 महीने पहले डाइवोर्स हुआ है हस्बैंड से. पिछले 6 महीने से घर पे झगड़े होते हैं, मारामारी होती है और बच्चा सब कुछ देखता है. बच्चा सिर्फ 1.5 साल का है पर सब कुछ देखता है. वो रोता है लेकिन कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता. सो दैट वॉज द ओनली रीजन फॉर चाइल्ड नॉट गेनिंग वेट. नाउ हम लोग भी अपने परिवार में रहते हैं और ऐसे मौके आते होंगे छोटे मोटे, एंड वी डोंट माइंड, बट दीज थिंग्स ऑल्सो अफेक्ट. दैट इज कॉल्ड इमोशनल हेल्थ विच अफेक्ट द फिजिकल हेल्थ. समथिंग लाइक वन मदर केम कि सर मेरा बच्चा उल्टी बहुत करता है, तो जनरल क्या करेंगे हम लोग, उल्टी की दवा. But things are not so simple. We ask in detail. तो उल्टी कभी करता है
कि उल्टी वो खाना खाने के तुरंत बाद करता है. तो एनी गेसेस वाई? ओवर फीडिंग. यू राइट मैम. ओवर फीडिंग करता है इसलिए उल्टी करता है. तो ओवर फीडिंग क्यों करता है? कौन सा बच्चा, किसका बच्चा वो ओवर फीडिंग करता है, आप में से बताइए. सब पेरेंट्स परेशान रहते हैं हमारा बच्चा अंडर फीडिंग करता है. सो दिस इज द आंसर. वो फोन देख देख के, फोन चालू रहता है और साइड से खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है. समझता है नहीं. मदर इज गेटिंग हैप्पी. उसको हवन बढ़ रहा है, मेरा बच्चा खा रहा है, मेरा बच्चा खा रहा है, मेरा बच्चा खा रहा है. जैसे ही खाना खत्म और स्क्रीन बाजू में, व्हाट नेक्स्ट? जिस स्पीड से खाया था उसी स्पीड से बाहर. है किसी का एक्सपीरियंस? किसी का एक्सपीरियंस है? नो वन? मैनी आई एम वेरी वेरी श्योर. सो उसकी उल्टी बंद करने का तरीका क्या है? उल्टी की दवा. सो वन मोर एग्जाम्पल आई गिव यू. लाइक एक पेरेंट, मदर बोलती है कि मेरे बच्चे को भूख नहीं लगती. सो टिपिकल आंसर क्या है? मल्टीविटामिन्स. हाँ, लेकिन वी डिग इनटू मोर. व्हाट इज द रीजन? वी गॉट टू नो उसके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है. जब पेट खाली नहीं होगा तो खाया कहाँ से? बराबर. बट थिंग्स आर नॉट स्टिल सिंपल. व्हाई कॉन्स्टिपेशन? द कॉमन रीजंस. Yeah, right. We got into more. Diet was the one reason. Diet corrected. Still same. We got into more and we got to know child sleep at 1 AM. 12 से 1 के बीच में सोता है. सुबह स्कूल जाना है 7 बजे, 6:30 बजे उठता है, फटाक से मम्मी तैयार करके उसको बस में डाल लेती है. So now why does child sleep at 1 o'clock? Any guesses? Because father comes at 12 o'clock. That's why he sleeps at 1 o'clock. True, na? So now, tell me, what is the reason for child not eating well? Sleep. And उसका भी reason क्या है? Father. तो दवा किसको देनी है? So that's the point I want to make, that this is called holistic care. That means body, mind, soul, emotion and society. Like Prabhuji emphasis very important point on community living. That's society part. So all these parts are very important for well-being of children. Okay? Now आप में से कितने लोगों को लगता है कि सर मेरा बच्चा ना बार बार बीमार पड़ता है? शर्माने की जरूरत नहीं है. बार बार सर्दी होती है, हर महीने हर 2 महीने में सर्दी खांसी होती रहती है ना? या मेरा बच्चा जो है वो अक्सर कमजोर रहता है, वीक रहता है, जल्दी से ही थक जाता है, या बहुत चिड़चिड़ करता है. ऐसा है ना बहुत लोगों के पास में. तो आप में से कितने लोगों ने डॉक्टर के पास जाके बोला कि मुझे इम्यूनिटी की दवा दे दो? राइट, मैनी मैनी. सो टुडे आई वांट टू टेल यू वन सीक्रेट ऑफ इम्यूनिटी. This is a secret given from Ayurveda. And I have experience, I have suggested to many, many parents, and they all are benefited. This applies to kids as well as parents. आप में से कितने लोगों को लगता है कि सुबह उठने के बाद they feel like they are not fresh? थोड़ा सर दर्द हो रहा है, थोड़ा सा ना आंखों पे भारीपन रह रहा है. दे आर नॉट फीलिंग लाइक गेटिंग अप. दे आर नॉट फीलिंग लाइक डूइंग समथिंग टुडे गुड और समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. Isn't it? There is some problem going on. People say immunity means बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी. But immunity doesn't mean only fighting from the disease. It also means the feel of well-being. It also means some extra reserve to tolerate the एडवर्सिटी इन एनवायरमेंट. हमारे चारों ओर जो ठंडी, गर्मी, बारिश सब चलता है ना, इन सबको टॉलरेट करने की एबिलिटी भी इम्यूनिटी है. और आपको अपनी लाइफ फुल जीने की जो एक फीलिंग है, दैट इज ऑल्सो इम्यूनिटी. आप में से कितने लोग हैं जो शाम को 5-6 बजे के बाद थक जाते हैं? होता है ना?
इट्स कोई कॉमन थिंग. सो हमारी जो बॉडी की वाइटैलिटी है वो किधर जाती है? उसका आंसर किधर है? इम्यूनिटी में. एंड माइंड यू फ्रेंड्स, इसका आंसर दवा में नहीं है. क्यों पता है? दवा तभी काम करती है जब हमारे शरीर में किसी चीज की कमी हो. विटामिन डी की कमी होगी तभी तो विटामिन डी काम करेगा. विटामिन सी की कमी तभी तो काम करेगा. ऑलरेडी भरा है तो क्या काम करेगा? वो टॉक्सिसिटी करेगा. वो तो बराबर ना. तो देर आर 4 पिलर्स ऑफ immunity. First and foremost, timely, adequate and quality sleep. आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब प्रोफेशनल हैं. आप में से कितने लोग एक क्वालिटी, टाइमली, एडिक्वेट स्लीप अफोर्ड कर सकते हैं? हाँ? आर यू श्योर एवरीवन? How many of you are able to take adequate sleep, timely sleep? Few people. You're fortunate people. So this is the one of the basic tenets of our immunity. रात की नींद में हमारी बॉडी रिपेयरिंग मोड में जाती है. टिश्यूज की हीलिंग होती है, रिकवरी होती है. So that is most important pillar of immunity. एंड आप में से जिनके भी बच्चे या सेल्फ खुद के ऊपर ले लो आप, यदि ये लोग ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते हैं, दे विल ऑफन गेट सिक. उनकी बॉडी का वाइटैलिटी जो है, एनर्जी, वो कम होता है. सो व्हाट डज इट मीन बाय एडिक्वेट स्लीप? सो रात को 9 से 12 के बीच हमारी बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन, जिसको बोलते हैं नेचुरल स्लीपिंग पिल, जो हमारे बॉडी में जो ना ब्रेन, उसमें ग्लैंड होती है, छोटी सी पीनियल ग्लैंड जस्ट सेंटर में होती है, वहां से निकलता है. तो उस ग्लैंड से ना मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है. एंड दैट्स लाइक नेचुरल स्लीपिंग पिल. 9 से 12 के बीच में इट इज एट पीक. आप समझ रहे हैं? इसका मीनिंग क्या है कि 9 से 12 के बीच की जो स्लीप की जो क्वालिटी है, दैट गिव यू 2x बेनिफिट ऑफ स्लीप. 1 घंटा सोओगे तो 2 घंटे का लाभ. हाँ, हमारे जो सारे जो ना आचार्य, प्रभुपाद, भक्ति संत ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, दे ऑल्सो फॉलोड सिमिलर पैटर्न. 8:30, 8:30 बजे दे टू स्लीप, गेट अप एट 2 o'clock. पढ़ा ना हमने सबने. तो दे टू टेक दैट बेनिफिट. दैट 9 to 12 में 2x बेनिफिट, 12 to 6 1x बेनिफिट, एंड आफ्टर 6.5. तो दैट इज कॉल्ड टाइमली स्लीप. मिनिमम 7 to 8 hours ऑफ sleep. And to ensure the quality of sleep, क्या करना चाहिए? Early dinner. That is 2 hour gap between dinner and sleep. यदि आप ऑफिस जाने वाले हैं, रास्ते में खा ली, ऑफिस में खा लीजिए, रात घर पे आके खा के ही आप सो जाओ. नहीं होता. बॉडी को कूलिंग टाइम चाहिए होता है 2 घंटे का. नींद नहीं आती. एंड वन बिग मिस्टेक मेजॉरिटी पेरेंट्स डू इज आफ्टरनून नैप. यदि आपने बच्चे को 4 बजे के बाद आधा घंटा भी सुला दिया, तो भूल जाओ कि आपका बच्चा 12 से पहले सोएगा. हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ दैट? सो मेनी. द बिगेस्ट मिस्टेक पेरेंट्स डू अबाउट दिस रॉन्ग टाइम नैप. बिगेस्ट मिस्टेक. एक दिन ट्राई करके देखो. सुलाओ मत आप दिन में, जो करना है कर लो, सुलाओ मत आप. एंड देन यू स्लीप. 9 बजे वो सोएगा ही सोएगा. वो ऑटोमेटिकली आंखें बंद हो जाएगी. तुम जितना करना है कर लो. एंड दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर चिल्ड्रंस हेल्थ. नो आफ्टरनून नैप. छोटा बच्चा है, 4 के पहले आधा घंटा 1 घंटा नैप, दैट्स इट. सेम रूल अप्लाई फॉर अस ऑल्सो. किसी ने कहा ट्राई करके देखो एक बार, 6 बजे या 7 बजे जस्ट टेक ए 20 minutes नैप, एंड देन यू सी फॉर योर सेल्फ व्हाट हैपेंस टू योर नाइट. 2 बजे तक नींद नहीं आई. सो द नेक्स्ट थिंग इज स्क्रीन. दैट इज सोने से पहले एटलीस्ट 1 घंटा नो स्क्रीन. दिस अप्लाइज टू किड्स एंड मोर देन दैट, बिकॉज द लास्ट थिंग वी डू एंड द फर्स्ट थिंग वी डू आफ्टर गेटिंग अप इज, द नेक्स्ट थिंग इज balanced diet. So I given the formula here.
ये ना बहुत वेग वर्ड है, बैलेंस डाइट सबको पता है, लेकिन व्हाट इज द राइट डाइट फॉर यू, हाउ टू नो? कैसे कैसे गैस होगा कि राइट मेरे लिए सही क्या है? डोसा, इडली, पराठा, पूरी, क्या सही क्या है मेरे लिए? तो उसका टेस्ट है ये 3 things. If your food passes through this test of 3, that means you are eating right food. वो क्या है? Seasonal, regional, traditional. That means आपका फूड सीजन के हिसाब से सही है, लोकली ग्रोन है, और आप साउथ इंडियन आपके लिए फूड सही है. आप नॉर्थ के हैं तो नॉर्थ का फूड आपके लिए सही है, बिकॉज आपकी बॉडी उस हिसाब से बनी होती है. इफ नॉर्थ इंडियन ईट्स इडली इन द नाइट तो उसको एसिडिटी होगा, बट साउथ इंडियन को नहीं होगा. इफ नॉर्थ इंडियन ईट्स टू मच ऑफ दही, उसको दिक्कत होगी. साउथ वाला बराबर खाएगा दही राइस. तो दिस इज लाइक योर ट्रेडिशनल फूड. So that is the right food. And this no packet and no refrigerator, it is, I know that is very difficult in today's era. Just because हम लोग पैकेट खरीद सकते हैं, it doesn't mean कि हमको वो खाना चाहिए. It doesn't mean it is all good. So when you go next time mall, try to stop yourself putting in your basket ऑल पैकेट. घर में जितना कम आएगा उतना कम खाया जाएगा. एंड वन मोर थिंग, हाउ टू नो वेदर यू आर वेल हाइड्रेटेड और नॉट, और चिल्ड्रन यू आर वेल हाइड्रेटेड नॉट. द सिंपल टेस्ट है, इफ यू हैव अ अर्ज ऑफ पासिंग यूरिन 6 to 8 times per day, दैट मीन्स यू आर हैविंग इनफ अमाउंट ऑफ वाटर. आप इसे ऑनेस्टली बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू फील लाइक पासिंग यूरिन 6 to 8 times a day? Often people are underhydrated and that's why they feel low energy. पानी पी के देखिए, simple. The next point is regular physical activity, 2 hours for children. And last thing is emotional bonding. For like that's like most neglected thing. जब बच्चा जगता है तो पापा चले जाते हैं, जब बच्चा सोता है तो पापा घर में आते हैं. It's a common story. So we need to do something for emotional bonding. What can we do? Family dinner screen free. कर सकते हैं आप लोग? Twice a week at least. Pray together once a day. प्रभुपाद बोलते ना, family who pray together stays together and advance together. Stay connected. फोन का यूज करो फॉर वीडियो चैटिंग विथ ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, रिलेटिव्स. नेचर कनेक्शन, दैट मीन्स बच्चों को मिट्टी में हाथ डालने दो, पेड़, पत्ती, झाड़ को हाथ लगाने दो. इन्फेक्शन नहीं होगा, पीडियाट्रिशियन बोल रहा है. एंड टेम्पल एंड सम मंत्रा इन लाइफ. तो दीज आर द 4 pillars ऑफ इम्यूनिटी. यस, उसके बाद में भी कोई डेफिशिएंसी रहेगी तो विटामिन डी देंगे, विटामिन सी देंगे, बट 95% इम्यूनिटी बिल्ड्स बाय दीज 4 pillars. So if this talk, this is one of the important point for all of you. So there are many other topics. We will not take those topic more. Yes, only one thing I want to say. आगे जाइए. बहुत सारी चीजें हैं, अभी बात नहीं कर पाएंगे हम लोग. या वन स्मॉल थिंग, आप में से कितने लोगों के बच्चे 3 साल से छोटे हैं? Only 1 and 2. Okay. So for them only this is the thing. If you see small batteries, throw it away. I have seen kids dying of it. Similarly, don't keep bucket full, open, accessible. I have seen kids getting upside down. Accessible medicine, I see every month at least 3 cases, children having thyroid tablet of mother and come with poisoning. Electric sockets, sharps, and I see many kids getting burned कि वो पतीला रखा था दूध का, हाथ मारा, गिर गया गरम गरम सा.
So they are very important point of safety at home. This point I want to emphasize. हम सब लोग, सबके पास फोन है, जितने एडल्ट्स उतने फोन. आई कैन टेल यू वन माई एक्सपीरियंस. यदि मैं ओपीडी में 10 बच्चे देखता हूं तो 10 में से 2 बच्चे ऐसे आते हैं मेरे पास जिनको देयर इज ए लैंग्वेज एंड स्पीच प्रॉब्लम. हाउ मेनी ऑफ यू फील कि आपके बच्चों में से आपको लगता है कि थोड़ा ना प्रॉब्लम है, उस उम्र के बच्चों के बराबर बात नहीं करता, कम बात करता है? हाउ मेनी फील कि they have speech problem, some language issue? Majority parents don't even know that their kids have some speech problem. So I see it daily in my OPD, and some children come with बच्चा hyperactive है, रुकता नहीं है, जब देखो मारता रहता है, या कुछ बच्चे और भी हद पार करते हैं तो अपनी ही दुनिया में गुम रहते हैं, ज्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, बाकी बच्चों से मिक्स नहीं होते हैं, जो बोलते हैं पूछते हैं तो उसी को रिपीट करते हैं. दैट इज कॉल्ड ऑटिज्म. एंड दिस बिग प्रॉब्लम सिंस कोविड हैज बिगिन. फैमिलीज हैज गॉन न्यूक्लियर. घर के अंदर बैठे बैठे ही बच्चा परेशान कर रहा है, क्या करने का? घर में प्रोग्राम है, क्या करने का? खुद को खाना खाने, क्या करने का? तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. इट हैज बिकन. इफ यू कैन टेक दिस मैसेज that limit the screen time for your kids, that is if you आपका बच्चा जो है 5 साल से 2 साल से छोटा है, no screen at all. 2 से 5 साल का है 1 hour maximum, और 5 साल से बड़ा है maximum 2 hours, that too in intervals 30 minutes, and that's upper limit. Yeah, that's maximum limit. उसके ऊपर नहीं जाना है. दैट्स लाइक, मैडम आपके बच्चे थोड़े सात्विक होंगे. या इट्स गुड, इट्स बिग वन, इट्स अ बिग वन. बट आई सी किड्स जिनके बच्चे 5 घंटा 6 घंटा लगाते हैं टीवी, मोबाइल, लैपटॉप सब मिला के. और ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये सब क्या है? टॉक्सिक लेवल. उसके ऊपर होगा तो इट विल अफेक्ट योर ब्रेन. आप समझ रहे हैं? आप लोग अपना फोन देख लीजिए, how many hours you see. So that is the biggest thing. Yeah, let him become 10 years old. No, it is not like that. वो चीज ही ऐसी है, वो बनाया ही ऐसा है कि पीपल गेट एडिक्टेड. उनके एल्गोरिदम ऐसे काम करते हैं कि दे प्रपोज यू सम कंटेंट विच इज लाइकिंग ऑफ, विच इज फिटिंग इनटू योर लाइकिंग सेट. तो इसमें आपकी बच्ची की गलती नहीं है. दैट्स द वे इट इज ऑल मीडिया इज मेड. बट आई कॉन्ग्रेचुलेट यू दैट यू आर एबल टू डू दिस मच. यू आर गुड मॉम, यू आर डूइंग सो मच फॉर किड. बच्चों को स्क्रीन निकाल के खाली बोलोगे कि नहीं देंगे, नहीं चलने वाला. आप खुद फोन देख रहे हो, बच्चों को बोलोगे नहीं देंगे, नहीं चलने वाला. आपको उसको, क्या जी? वेरी गुड मैम. कितना बड़ा बच्चा आपका? वेरी गुड, वेरी गुड. आप खुद नहीं देखते होंगे सामने उसके. दैट्स द बिगेस्ट थिंग. कृष्णा भी दिखाइए, कोई ठीक ठाक कार्टून भी दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम कृष्णा कॉन्शियस में रह के यदि हम ऐसा सोचते हैं कि हम हमारे बच्चों को एक कोकून के अंदर बंद करके रखेंगे लाइफ लॉन्ग, नहीं होने वाला. जब वो बाहर निकलेगा ना, इतनी बुरी तरह से बाहर निकलेगा ना कि आपको समझ में नहीं आएगा मैंने क्या गलती की. आप समझ रहे हैं? या दैट्स वेरी ग्रेट थिंग मैम एक्चुअली. स्पेशली जब पहले 5 साल बच्चा जब होता है
तो ब्रेन की डेवलपमेंट ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट हो जाती है। उस समय हम बच्चों को बचा के रखते हैं, दैट्स द बेस्ट थिंग। लेकिन अभी अपने चारों ओर ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि सब लोग देख रहे हैं, हमारे बाजू तक देखेगा, ऐसा माहौल बनाया हुआ है। वी कैन नॉट कट डाउन कंप्लीटली एंड से कि वी आर एलियन, बट वी कैन लिमिट, वी कैन गिव अल्टरनेटिव एंड वी कैन हैव सेट रूल्स।